कभी चाय की दुकान पर काम करने वाले हिंदी सिनेमा के बेहतरीन नेचुरल अभिनेताओं में से एक थे ओमपुरी, जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में काम किया था। 18 अक्टूबर 1950 को जन्मे ओमपुरी की मौत अचानक ही हुई थी। 6 जनवरी 1917 को जब यह खबर मीडिया में फ्लैश हुई तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से ओमपुरी की मौत हो गई है। ओमपुरी के फैंस और बॉलीवुड भी अचंभित था कि आखिर एक हेल्दी मैन जो दिन में अच्छा खासा था, उसके साथ रात को कैसे अनहोनी हो गई। ओमपुरी की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर आइए लहरे को दिए एक पुराने इंटरव्यू को सुनते हैं, जिसमें ओमपुरी ने अपनी फिल्मी जर्नी के बारे में विस्तार से बातें की थी। तो चलिए जानते हैं ओमपुरी का बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा था। 80 में एक सीरियल बना था ज्वेल इन द क्राउन, तो उसमें 3 एपिसोड्स में, पहले 3 एपिसोड में मैं था। फिर मेरा ख्याल है 82 में गांधी बनी थी, तो रिचर्ड एटनबरा सॉ आक्रोश एंड ही फाउंड मी सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो वो किया। फिर एक कैनेडियन फिल्म की थी सैम एंड मी इन 89, इट वाज अ स्मॉल बजट फिल्म। The budget was about 2.5 million, which for them is very tiny budget. But then the big film was of course City of Joy. That was a big film. और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने एक कैनेडियन फिल्म की है, वो भी एक छोटे बजट की फिल्म, बर्निंग सीजन। तो मतलब कुछ 120 या 125 के आसपास जो फिल्में की हैं, तो उसमें अंग्रेज़ी फिल्में सिर्फ 4-5 ही है। राइट फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल, अनलाइक हमारे यहाँ जहाँ स्क्रिप्ट पूरी मिलती ही नहीं कभी। ज़्यादातर हमारी जो फिल्में हैं आपको सीन्स मिलते हैं, और वो भी अगर 2 साल तक फिल्म चल रही है तो हो सकता है फिल्म में बदलाव आ जाए, उसकी कहानी ही बदल जाए, थिंग्स लाइक दैट। तो वहाँ पे वो पहले ही स्क्रिप्ट के 10 ड्राफ्ट बने, चाहे 12 बने। जैसे सिटी ऑफ जॉय के मेरा ख्याल है कुछ 8-10 ड्राफ्ट बने थे। हाँ, शुरू में मुझे लगा कि भाई पैट्रिक स्वेज़ी है, ही इज़ अ ह्यूज स्टार इन द वेस्ट, और कैसे होगा, आई वाज अ लिटिल नर्वस, बट एंड आई वाज आल्सो रेडी कि भाई हमें भी मतलब उनसे कम नहीं पड़ना है। तो इन टर्म्स ऑफ वर्किंग हार्ड, मैं 20 दिन पहले से ही जैसे रिक्शा चलाना मुझे सीखना था कि भाई ट्रैफिक के बीच में ऐसा ना लगे कि नौसखिया है, लगना चाहिए कि भाई वो ही इज़ अ रियल रिक्शा पुलर। तो उसकी पहले से 15-20 दिन पहले से प्रैक्टिस उसकी की, और बिल्कुल आई वाज ट्रीटिंग द रिक्शा लाइक अ टॉय। तो पूरी तैयारी थी, और पैट्रिक के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। उसने बिल्कुल कोई टेंट्रम्स नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम थे वैसे वो। और जबकि वहाँ पे उसको बहुत सारी और फैसिलिटीज़ मिलती, जैसे फ़र्ज़ करो सेट पे शूटिंग कर रहे हैं तो हम दोनों को एक ही, जो उन्होंने वैन बनाई थी मेकअप रूम के लिए या आराम करने के लिए इन बिटवीन द शॉट्स, तो हम दोनों एक ही वैन शेयर कर रहे थे। तो किसी तरह का कोई स्टारी टेंट्रम्स नहीं थे, और इतनी डिस्पैरिटी नहीं थी जितनी हमारे यहाँ होती है। देखिए, उनके पास ये तो सही बात है, उनके पास हमारे से ज़्यादा सहूलतें हैं, ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है, ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है उनमें। हमारे यहाँ थोड़ा भाईचारा भी चलता है कि भाई बच्चा है, अपना बच्चा है, तो इसको आप फिल्म में ले लीजिए, चाहे उसके पास ट्रेनिंग है या नहीं है। वहाँ आपको किसी भी डिपार्टमेंट में आने के पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट के लिए। वो शुरू करते हैं रनर से, तो 2 साल तक एक आदमी उसको रनर ही कहते हैं, बिफोर ही गेट्स अ कार्ड और व्हाटएवर। फिल्मों में भले ही ओमपुरी की अदाकारी का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनकी निजी लाइफ हमेशा विवादों में रही थी। ओमपुरी की पत्नी ने पति पर मारने पीटने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया था कि ओमपुरी के दूसरी औरतों के साथ रिलेशन भी है, जिस पर कई बार ओमपुरी अपनी सफाई भी दे चुके थे।
और इसका जिक्र ओमपुरी की बायोग्राफी में भी किया गया है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरे डायरीज।